गूंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो उसे दूध के साफ खाली पैकेट में रख कर फ्रिज में रखें। काफी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। ऊनी कपड़े धोते वक्त एक चाय का चमचा ग्लिसरीन डालकर धोएं। कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं और अपनी गुठन बरकरार रखेंगे। लिबास में बटन टाँकने के बाद धागों पर एक बूंद बेरंग नील पॉलिश टिपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज्यादा जरूरत होती है। चावल और दाल अगर ज्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेजपात डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज धुलने के बाद उसका कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके लिए कमीज धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोगों को सफर के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफर शुरू करने से पहले सूंड का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फाँक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज्यादा सारा पानी डालकर पीने से भी आम हजम हो जाता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जोए को छीलकर रोजाना रगड़ें। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें तो सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहां ये नजर आए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नजर नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है उसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाजार में वाफर और सस्ता मुहैया हो, बहुत सा खरीद कर या अगर घर की क्यारी में हो तो तोड़कर धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और जीरा मिलाकर हवा बंद डब्बे में महफूज कर लें। जब जरूरत हो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंके नहीं, इन्हें अपने जूतों की रैक में रख दें। जूतों और मोज़ों की बू से घर को महफूज रखें। सुनहरे धात के ऐनक के फ्रेम पर कुदरती रंग का या बेरंग कहें नील पॉलिश लगाएं। इस तरह कभी कभी ये अमल करने से ऐनक का सुनहरी फ्रेम अरसे तक अपना सुनहरी रंग महफूज रखेगा। बावर्ची खाने या गुसल खाने के सिंक या वॉश बेसिन को चमकदार साफ करने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर पेपर नैपकिन टिश्यू से ढक दें। इस पर कुछ बूंदे पानी डालकर 1 चमचा ब्लीचिंग पाउडर डालकर आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से वॉश बेसिन को रगड़ें। बेसिन या सिंक चमक उठेगा। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोजाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियां फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज पाँव धो लें। कई रोज रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियां बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। कहवा में लीमू निचोड़कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। आंखों की हिफाजत। बाज औकात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ की डलियां डालें। इस ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आंखों पर रख कर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं और महीने भर बाद फर्क देख लें। बिस्किट खस्ता रखने के लिए बिस्किटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दे जाएं तो बिस्किट खस्ता रहते हैं। तमाम नमी शुगर क्यूब जज़ब कर लेती हैं। छुरी चम्मच जैसी चीजों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम या जिस चीज से भी बर्तन धोते हैं इन तीनों का मलगूबा सा बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। बालों में अगर मेहंदी और तेल डाला जाए और 1 घंटे बाद शैम्पू किया जाए तो बाल बहुत चमकदार और सेहतमंद नजर आएंगे। इसको सबसे अच्छा कंडीशनर कहा गया है।
بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے، اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف اسٹک جسے شاشلک اسٹک کہتے ہیں خرید کر رکھ لیں، اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ اسٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں، اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔